गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अब हमारा जो लास्ट चैप्टर में मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा था वो क्या था कि हम मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे। तो हम कह रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जो मेंडल के हमारे लॉ को फॉलो करते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो है जहाँ पे हमने क्या मेंडल की जगह मेंडल ने क्या कहा था फैक्टर्स, यानी कि अगर जीन्स में चेंज हो रहा है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और अगर हमारा क्रोमोजोम में हमारा कोई चेंज हो रहा है, क्रोमोजोम के वजह से अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो वो क्या है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के हिसाब से हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया होता था, और हमारा क्या होता था फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में देखा था। तो ये हमारी डिजीजेज हैं जो बेसिकली हमारे किसकी वजह से होती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर की वजह से। सिकल सेल एनीमिया जो हमारी क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, ये किस वजह से होती है, क्रोमोजोम नंबर 11, टोटल हमारे 23 क्रोमोजोम है, तो उसमें जो 11th क्रोमोजोम है उसमें हमारे चेंजेस की वजह से हमारी सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। ठीक है, क्या था हमारा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था एमिनो एसिड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एमिनो एसिड की चेन है जो प्रोटीन बना रही है। इसमें जो 6th पोजीशन थी, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारा क्या हो जा रहा था, वेलिन का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो कोड था वो चेंज हो जा रहा था, और डिफॉर्मिटी क्या आ रही थी, जो हीमोग्लोबिन था वो हमारा चेंज हो जा रहा था किसमें, वो हमारा जो शेप है वो सिकल शेप्ड हो जा रहा था, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो जा रही थी। दूसरा हमारा क्या था, फिनाइल कीटोनुरिया था। फिनाइल कीटोनुरिया हमारा ये भी ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम 11 पे हमारा डिफॉर्मिटी आती है। इसी तरीके से हमारा जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज होने की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है फिनाइल एनिलेज, उसका हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा रुक जाता है। एज ए रिजल्ट जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं वो हमारे कन्वर्ट होना शुरू नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, और हमारा जो स्पाइनल जो फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, करप्ट होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरा मेंटल रिटार्डेशन, तो वो हमारा क्या हो गया, फिनाइल कीटोनुरिया। ऐसे सिस्टिस फाइब्रोसिस है, ये भी हमारी ऑटोसोमल डिजीज है। क्रोमोसोम 7 में चेंज की वजह से हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर हमारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे दो डिजीजेज हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो हमारे किस वजह से होती है, जो हमारी होती हैं सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक यानी कि ये तो हमारे ऑटोसोमल थी, इसमें ऑटोसोमल में हमारे जो क्रोमोसोम के नंबर थे वो चेंज हो रहे थे। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड है, यानी कि हमारा क्या, जो एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है वो हमारा अफेक्टेड होगा, उसकी वजह से यह चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में हमारा जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा होगा। हीमोफीलिया जो है, यहाँ पे हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से ये हमारी चलते हुए आ रही है। रॉयल डिजीज यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है, बॉडी में हमारा क्या है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, क्लॉटिंग यानी कि ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कि हमारा क्या, खून का थक्का कहते हैं। अगर हमारा क्या हुआ, कहीं पे कट लग गया तो क्लॉटिंग होती है और दोबारा से वो चीज़ फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग नहीं होती है, और ये सेक्स लिंक डिजीज है, तो यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन हमारी ये चलती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दो हमारे फैक्टर्स हमारे हो जाते हैं, कौन कौन से, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 जो हमारे हैं वो हमारे यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, ऐसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 8 है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 हमारा होता है एंटी हीमोफिलिन ग्लोब्यूलिन। तो ये हमारे जब हमारे ये प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोफीलिक डिजीज होगी। तो बेसिकली इसमें हमारा जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है। तो ये सब कुछ कर लो, XHY एक मेल है जो हीमोफिलिक है, इसको क्रॉस कर रहा हूँ एक फीमेल के साथ जो नॉर्मल है,
तो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन अगर हम निकालें इस हिसाब से तो एक्स एक्स एच पहला केस, दूसरा एक्स वाई, तीसरा एक्स एक्स एच और चौथा एक्स वाई। यानी कि इस केस में जो दोनों मेल बनेंगे ये हीमोफिलिक नहीं होंगे और जो दोनों फीमेल्स बनेंगी ये हमारी क्या होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है, इसी की जगह अगर हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे एक मेल है कैरियर, एक हमारा फीमेल है कैरियर। ठीक है, अब हमारा होगा तो क्या होगा, हीमोफिलिक है, ये हीमोफिलिक है। तो पहला केस एक्स एक्स एच ये कैरियर, दूसरा केस एक्स एच एक्स एच, तीसरा केस एक्स वाई और चौथा केस एक्स एच वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कैरियर है, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा कैरियर हो गया और ये हमारा इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक हीमोफिलिक के आने से हमारा पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ह्यूमंस के केस में जो मेल्स हैं, मेल्स में सिर्फ एच वाला जो है, एक्स वाला क्रोमोजोम है वो हमारा इन्फेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली हमारा कर सकता है। तो हीमोफीलिया में क्या है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ऐसे ही हमारा अगली डिजीज़ क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, वो भी हमारी क्या है, जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान अपना जो कलर है RGB कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो इनमें हमारा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो इसी बेसिस पे हमारा क्या, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, अलग अलग टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये सारे के सारे डिजीजेज हमारे जो हैं वो किससे रिलेटेड है, मेंडेलियन डिसऑर्डर से। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे तो पहले हमारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये हमें पता हो चल गई है कि किस बेसिस पे है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें होनी है। स्टार्ट कर।